हेलो वंस अगेन टू द बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था इट इज़ अबाउट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो हम लोगों ने किंगडम्स पढ़ा अबाउट द डिफरेंट किंगडम्स, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि एरिस्टोटल जो था he was the first one who classified the organisms into two kingdoms, kingdom Plantae and kingdom Animalia. Now the second one was also Linnaeus. थर्ड किंगडम जो आया वो अर्नेस्ट हेकल ने दिया। देन फोर्थ किंगडम जो आया इट वाज गिवन बाय योर H.F. Copland and 5 kingdom classification was given by R.H. Whittaker. So 5 kingdom classification में what we have seen, यहाँ पे हमने देखा कि there are 5 kingdoms। जिस पहला वाला जो है it is kingdom Monera, second one kingdom Protista, third one kingdom Fungi, fourth one kingdom Plantae and fifth one kingdom Animalia. So these were the 5 kingdoms. ठीक है, तो जैसे कि कैरोलस लिनियस ने दे दिया अपना अपना, सब लोगों ने अपना अपना किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था ये सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन माना गया है बिकॉज अभी तक हम इसी क्लासिफिकेशन से चलते हैं टिल डेट। यही जो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, यही सिस्टम के थ्रू एवरी वर्ल्ड इज फॉलोइंग, राइट। तो 5th किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद 6th किंगडम क्लासिफिकेशन आता है जो कि वुस ने दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था वुस ऑल्सो गेव द 6th किंगडम क्लासिफिकेशन, बट स्टिल वी कंसिडर द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। नाउ व्हाई वी आर कंसिडरिंग दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बिकॉज उसका जो क्लासिफिकेशन था वो एग्जैक्टली सिमिलर ही था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की तरह, लेकिन उसमें बस डिफरेंस यही था कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो उन्होंने पहला जो किंगडम दिया दैट इज किंगडम मोनेरा। सो किंगडम मोनेरा से उन्होंने किंगडम मोनेरा को डिवाइड कर दिया इनटू 2 पार्ट्स, one is Archaebacteria and other is Eubacteria. So this is also well explained in the 5 kingdom classification. So that is why we are only considering the 5 kingdom classification system. ठीक है, तो आज हम देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सबसे पहला किंगडम दैट इज किंगडम मोनेरा। So the first kingdom is kingdom Monera. तो किंगडम मोनेरा जो था इट वाज अ वेरी सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये कैरी करता है। सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि वी आर टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरिया। नाउ बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के बारे में आई थिंक आप लोगों को पता है बैक्टीरिया द स्मॉलेस्ट द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो बैक्टीरिया के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो किंगडम मोनेरा में एक्चुअली जो ऑर्गेनिजम्स थे इनका स्पेसिफिक क्वालिटी क्या किया था, अभी हम देखते हैं इनका स्पेसिफिक क्वालिटी। सो द फर्स्ट क्वालिटी इज ठीक है, सो द फर्स्ट क्वालिटी इज दे आर प्रोकैरियोट, सेकेंड क्वालिटी इज दे आर यूनिसेलुलर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोट? प्रोकैरियोट का मतलब हो गया द सेल विच डू नॉट हैव एक्चुअल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर हम बोल सकते हैं विच डू नॉट हैव न्यूक्लियस इन इट। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उसके पास न्यूक्लियर मटेरियल नहीं है। नहीं, न्यूक्लियर मटेरियल इज ऑलवेज देयर। न्यूक्लियर मटेरियल का मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इट इज डीएनए और आइदर आरएनए, राइट। तो दीज आर द न्यूक्लियर मटेरियल्स। तो यहाँ पे हम डीएनए देखते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोट है, एकदम सिंपल है, दैट इज इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, इसका न्यूक्लियर मटेरियल जरूर है, एंड इट इज यूनिसेलुलर। जो भी ये ऑर्गेनिजम्स ये किंगडम कैरी करता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को कैरी करता है। ठीक है, तो ये हो गया ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इस ऑर्गेनिज्म के। तो इससे हम थर्ड वन जैसे कि हम बता सकते हैं कि इट इज अ हैविंग सिंपल ऑर्गेनिजम्स, राइट। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स कैरी करते हैं, ये जो किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है, इट इज एग्जैक्टली वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स है। तो दैट इज व्हाई these are the actually the basic characteristics of the organisms which are present in kingdom monera, right। now kingdom monera में जैसे कि हम लोगों ने किसको इंक्लूड किया, it is one and only bacteria, it is one and only bacteria। now bacteria को जो क्लासिफिकेशन है
बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन का भी बहुत ही बड़ा क्लासिफिकेशन, और बैक्टीरिया को हम डिवाइड करते हैं इनटू 4 कैटेगरीज. तो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, सो जो पहला जो कैटेगरी है इट इज आर्के बैक्टीरिया. ठीक है, द फर्स्ट कैटेगरी इज आर्के बैक्टीरिया. द सेकेंड कैटेगरी इज eubacteria, and the third category is cyanobacteria, and the fourth category is plasma, mycoplasma. So the first category is archaebacteria, second category is eubacteria, third category is cyanobacteria, and fourth category is mycoplasma. ठीक है, सो आर्केबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा. और भी 2 डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं. सो और 2 डिफरेंट टाइप है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया. राइट, तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव और 2 टाइप के बैक्टीरिया. ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन. हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि किंगडम मोनेरा, फर्स्ट किंगडम जो व्हिटेकर ने क्लासिफाई किया. फर्स्ट किंगडम क्या पढ़ा कि इसके जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे है, वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. लाइक they do not have actual nuclear membrane, and they do not have cell organelles, membrane bound cell organelles like mitochondria, plastids. ये सब इनके पास अच्छे से नहीं है, अच्छा ऑर्गेनिज्म मतलब अच्छे सेल ऑर्गेनेलिस नहीं है. नेक्स्ट यूनिसेलुलर, ये बहुत ही एक ही सेल है और एक ही सेल हैव द कैपेसिटी टू फंक्शन ऑल द एक्टिविटीज. ये सब कुछ कर पाता है. ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो क्या हुआ, बट ये हर एक एक्टिविटी अपना कर सकता है. एंड थर्ड वन इज सिंपल ऑर्गेनिजम्स. तो ये बहुत ही सिंपल है. ठीक है, इनमें कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बट अगर हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ये क्या करता है, तब हम इसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल अच्छे से समझ पाएंगे. ठीक है, तो ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक्स. हमने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया इनटू 4 टाइप्स, आर्केबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा. नाउ दिस साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज BGA. So this BGA का फुल फॉर्म क्या हो गया? ब्लू ग्रीन एल्गी. एंड माइकोप्लाज्मास को हम बोल सकते हैं PPLO. PPLO, that is प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म. तो इनके बारे में हम सबके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे. तो एग्जैक्टली जैसे कि पहला जो बैक्टीरिया है हम पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि मतलब नॉर्मल जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया फंक्शन कैसे करते हैं. ठीक है, तो दिस वन is the outline of all the bacteria. Now let's see shape of bacteria. Right, शेप ऑफ बैक्टीरिया कैसे होते हैं? नाउ शेप ऑफ बैक्टीरिया में सबसे पहला जो शेप हम देखते हैं इट इज लाइक दिस, राउंड शेप, and so it is known as coccus. ठीक है, या फिर cocci. So this is known as coccus. Second one is like this, and second one is known as bacillus. BACILLUS, bacillus. Third one it is coma shaped, and fourth one it is spindle shaped. Right, so bacteria which we generally study, they are of 4 types, or we can say 4 shapes. इनका जो शेप होता है ये 4 तरह का शेप हम देखते हैं. First one is coccus, that is round. Second one is bacillus, that is something rod-like. Third one is coma shape, like see it is like coma, and the other one is spindle type. S की तरह है ना, तो ये spindle shaped है.
ठीक है, तो ये हो गया सिंगुलर लेवल में। अगर सेल बैक्टीरिया का होता है, एट दैट टाइम यू आर टेलिंग इट एज अ कोकस। तो ऐसे ही करके अगर हम यहाँ पे दो बैक्टीरिया को रखें कोकस शेप का, तो इसे हम कहेंगे डिप्लोकोकस, राइट, इट इज नोन एज डिप्लोकोकस। अगर हम इसको एज अ चेन रखते हैं, इफ इट इज प्रेजेंट इन अ चेन, इट इज नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। और अगर इट इज प्रेजेंट इन अ क्लस्टर, then we are telling it as a staphylococcus, ठीक है। So there are 4 types of arrangement again. Now if it is present in a single, then it is known as coccus or cocci. अगर यहाँ पे दो coccus को हम एक साथ रखते हैं तो it is diplo, अगर हम चेन में रखते हैं तो it is strepto, और अगर हम इसको एक साथ क्लस्टर में रखते हैं then it is known as staphylococcus. तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी जैसे कि हम बेसिलस शेप्ड देख रहे हैं, तो बेसिलस यहाँ पे एक है तो इट इज बेसिलाई और बेसिलस हम बोल सकते हैं। अगर ये दो होगा तो डिप्लो बेसिलाई, अगर ये बहुत सारे ऐसे चेन में होंगे तो स्ट्रेप्टो बेसिलाई, अगर ये क्लस्टर में होंगे देन इट इज नोन एज स्टेफाइलोकोकस, और अगर ये कोमा में होगा तो ऐसे अगर कोमा को भी अगर हम करें तो डिप्लोकोका, ऐसे करके हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चारों शेप है, ये ऐसे करके बैक्टीरिया का हम ज्यादातर 4 ही शेप देखते हैं, राइट। तो जो हम स्टडी करते हैं मेनली, जो साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो साइंटिस्ट जिस बैक्टीरिया के बारे में जो स्टडी करता है वो होता है बेसिलस शेप्ड बैक्टीरिया, राइट। बैक्टीरिया जो बेसिलस शेप्ड का है, बेसिलस की तरह है, रॉड शेप्ड जिसे हम बोल सकते हैं, इसी को हम सबसे ज्यादा स्टडी करते हैं, ठीक है। नाउ ये जो बेसिलस शेप्ड है, ये तो हमने पढ़ लिया अबाउट द डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। अभी और एक चीज जो मैंने आपको पहले ही बताया था अबाउट द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, राइट। ये क्या चीज है? अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, व्हाट इज दिस एक्चुअली? तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव नेम से हम कुछ बोल सकते हैं ना। पॉजिटिव मतलब कुछ अचीव कर रहा है, वो कुछ अपने आप में ले रहा है, और अगर निगेटिव मतलब समथिंग इज नॉट समथिंग, इट इज लूजिंग, राइट। निगेटिव का अगर हम कुछ बोले तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को हम क्यों ऐसे अलग अलग रख रहे हैं? क्योंकि ये जो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया को स्टेन किया। नाउ स्टेनिंग का प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टेनिंग? स्टेनिंग का मतलब कलर देना, राइट, कलर करना। हम जब भी देखना कोई भी माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ऑब्जर्व दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। हमारे पास भी है माइक्रोस्कोप, सो आप देख सकते हैं। तो जब भी हम माइक्रोस्कोप में जब भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, जब उसको हम स्टेज में रखते हैं, एट दैट टाइम वी विल सी दैट जब हम उसको कलर देंगे तब हम उससे और अच्छे से देखते हैं, जब हम उसको आईज पीस से देखते हैं, राइट। तो वैसे ही ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया साइंटिस्ट ने कैसे उसको डिफरेंशिएट किया? इन्होंने क्या किया? स्टेन मतलब कलर, राइट। तो जैसे कि स्टेन्स बहुत सारे हैं, सेफ्रानिन है, ठीक है, मिथाइलिन ब्लू है, बहुत सारा स्टेन्स है। सेफ्रानिन इज अ पिंक कलर। तो चलो सेफ्रानिन को लेकर चलते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव को एंड 2 टाइप के बैक्टीरिया को उन्होंने क्या किया? स्टेन दिया, राइट। अब वो स्टेन देने के बाद व्हाट ही हैव डन, he wants to observe it under the microscope। अब जब वो माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किए तब देखिए कि ये जो पॉजिटिव एक स्ट्रेन टाइप का बैक्टीरिया एक स्ट्रेन है जो कि पूरा उनका जो स्टेन था वो एब्जॉर्ब कर चुका है। इट इज लुकिंग वेरी नाइस, बट दिस सेकेंड टाइप was not absorbing the color. Now he found out the reason why it is happening like this. So he observed that ये जो बैक्टीरिया था ग्राम पॉजिटिव, you can just look into the structure like this, ठीक है। अगर हम बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, बैक्टीरियल वॉल को ड्रॉ करें तो दिस इज बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन and this is bacterial cell wall which is made up of peptidoglycan। मैंने आपको पहले ही बताया था जो सेल वॉल होता है बैक्टीरिया का जिस वो प्रेजेंट होता है, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, राइट। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन के ऊपर भी और एक डिपोजिशन होता है, और एक केमिकल्स का, जिसे हम कहते हैं टिकोइक एसिड, राइट। नाउ बिकॉज ऑफ दिस, ये टिकोइक एसिड के कारण ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या किया? उसको एब्जॉर्ब किया वो स्टेन को। बट
gram negative bacteria का जो cell, suppose this is the cell membrane, right, and this is the cell wall. So if this is the cell wall, so there was no such teichoic acid, right? So gram negative bacteria do not have any teichoic acid, and gram positive area, that bacteria is having the teichoic acid, and for that reason it is accepting the color, right? So it is because of this the stain is being absorbed in the gram positive bacteria, whereas this is not accepted in the gram negative bacteria, right? So this is the basic structures and basic difference between the gram positive as well as the gram negative bacteria. तो ये हो गया total as a whole. हम आज shape पढ़े about the bacterial classification, देखा कि how many classifications are there, how the bacteria are classified, और kingdom Monera के सबसे जो organism है उनका characteristics क्या क्या है. So in the next class we will learn about the reproduction, about the movement, that is locomotion, and about the nutrition, about the respiration method of bacteria. So thank you.